30 वर्ष तक यीशु संपूर्ण मानव होने के नाते स्वर्ग के मामले में अनभिज्ञ थे। वो कुछ भी नहीं जानता था। एक अंतर था, हम पाप में लिप्त रहते हैं और उसने पाप नहीं किया। बाकी दिखने दिखाने, खाने पीने, खेलने कूदने, हंसने रोने में बिल्कुल हमारे समान था। उसके अंदर आदम का डीएनए नहीं होने के कारण उसको गुस्सा नहीं आता था, लोभ नहीं करता था, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था, लंद फंद नहीं करता था, बड़ा दयालु था। पर इसके बावजूद भी वह ना दुनिया ना उसके माता पिता समझते थे यह सुपरनेचुरल है, पर आइडिया जरूर था। पर जैसे ही पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आते हैं, उस समय से एक नया सिलसिला यीशु के साथ शुरू हो जाता है। जब आत्मा की चलाए वह जंगल में जाता है और वहाँ 40 दिन और 40 रात तक उस आत्मा की सहायता से उस प्रगटीकरण का इंतजार कर रहा है, जिसको आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती हैं। यही बातें जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है, यह बात सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन के ऊपर लागू होती है, क्योंकि वह पूर्ण मानव था। और पवित्र आत्मा ने उस पर अनदेखी, अनसुनी, चित्त पर न चढ़ने वाली बातें प्रकट किया, इसलिए वह हमको बेहतर आइडिया दे सकता है। जैसे उसके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, पर उसके साथ इसलिए हो गया क्योंकि उसके खून में आदम का डीएनए नहीं था, वह पाप नहीं किया था, इसलिए क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। पर हम तो बचपन से ही आदम के डीएनए के शिकार है ना। झूठ बोले बिना, लड़े बिना, झगड़ा किए बिना काम नहीं ना बनेगा। इसका भी तो उपाय मेरे प्रभु ने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रारंभिक सेवा है, और वो ये है कि हमारे नाम पर और हमारे डीएनए में, हमारी आनुवांशिकता में, हमारी पैतृक गुणों की समानता में जो अंधकार की आत्माओं के प्रभाव से जो गुण पाए जाते हैं, उसको मिटा देना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। इसलिए वे क्रूस पर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने अपने लहू को, तो मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के द्वारा हमारे डीएनए में, हमारी आनुवांशिकता में लगे पाप के कलंक को मिटाने के लिए अपने खून का बलिदान परमेश्वर के सन्मुख चढ़ा दिया। यदि आप यीशु की मृत्यु से मोहब्बत करने लगें तो हमारे डीएनए में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। देखो, अभी जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, उसका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, अभी तैयारी चल रही है। और वो धर्मी बन गया। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की दैहिक सेवा के अंतर्गत यही था कि ना केवल वह हमारे पापों को क्षमा करके हमारे खून से पाप की गंदगी और बदबू को निकाले, जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये पहला काम है, फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट, आवश्यक सामग्री। पर हमारे अभ्यास में बदलाव नहीं आया। पिन पॉइंट, हमारे अभ्यास में बदलाव नहीं आया। अब हमारे अभ्यास में बदलाव लाने के लिए प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अब दूसरा काम करना पड़ रहा है। 3.5 साल की सेवा के दौरान उसने हमारे कलंकों को मिटाने का उपाय कर दिया, और अंतिम वाणी में ये कि ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं कहकर झुककर प्राण त्याग दिए। यह शारीरिक सेवकाई का काम समाप्त हुआ और अब प्रभु यीशु मृतक दशा को प्राप्त हो गए हैं। मरने और जी उठने के बीच में क्या था, उस पर बहस नहीं करेंगे आज हम।
पर यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठे, और अब जी उठने के बाद प्रभु यीशु की दूसरी सेवा आरंभ होती है, और वो ये है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 7वें पद में कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि मैं न जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, और यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कहां जाऊंगा? पिता के पास। क्या करने के लिए? तुम्हारी सहायता करने के लिए सहायक भेजने वाला। कौन है वो? 15-26, और वह सहायक आएगा और मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, और सत्य अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। वाह! नाउ द सेकेंड मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड through Christ while he rose again from the dead and sitteth on the throne in the right hand side of the heavenly Father. जी, अब पिता से विनती कर रहा है, और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा इस धरती पर आ गए पिंतकुस्त के दिन में। इस बात की सेवकाई का फाउंडेशन या नींव प्रभु ने क्रूस पर वाली अंतिम वाणी नहीं, वरन महिमा की देह में रहने के समय इस संसार में अंतिम वाणी दे के रखा था। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय और उसका 2 पद, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 एंड वर्स 2, उन दिनों के बाद जब उस दिन जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, प्रेरितों को आज्ञा दिया। इट्स अ कमांडमेंट, नॉट योर माई चॉइस। ये उसकी आज्ञा, और फिर उसके बाद वह उठा लिया गया। परंतु उठाए जाने के पहले उसने क्या कहा मालूम है आपको? यही थी अंतिम वाणी, महिमा की देह में। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। God gives the commandment to his own people, his own disciple. आज्ञा ये थी कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। मैंने पहले बोला था, क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस बात के लिए तुमको ठहरे रहना है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओ। यहां से मेरी एक दूसरी सेवा आरंभ होती है। यूहन्ना 14 में लिखा, मैं जाता हूं और फिर आता हूं, मैं मृतकों में से जी उठ करके महिमा की देह लेकर के पिता के पास जाता हूं और वहां बैठ जाऊंगा। परंतु अब मैं महिमा की देह नामक स्थान को, मैं महिमा की देह के स्थान में मैं स्वयं पवित्र आत्मा बन करके फिर लौट आऊंगा, जिससे कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर छुपी हुई है। इसीलिए मेरी अंतिम आज्ञा है, शरीर में अंतिम वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, उपाय पूरा कर दिया आखिरी में ले जाकर, पर महिमा की देह में अंतिम वाणी कि तुम ठहरे रहना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। यस, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा जिसका संबंध पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से है, जिस दिन ये जीवन में आपके लागू होगा, उस दिन जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, उनके प्रकट किए जाने का सिलसिला शुरू होगा। और यदि हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ है,
तो जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, उनके जीवन में इन बातों के प्रगटीकरण का एहसास आरंभ नहीं होगा। सॉरी टू से, इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स नॉट ए डॉक्ट्रिन। ये कोई सिद्धांत नहीं है किसी विशेष संस्था का, ये बाइबल का सिद्धांत है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बिना हम धर्मी से आत्मिक नहीं हो सकते हैं। विश्वास के द्वारा पुत्र यीशु का आना हमारी आत्मा में हमें धर्मी घोषित करता है, परंतु धर्मियों को आत्मिक दशा प्राप्त करने के लिए अब पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप की जरूरत है, जिसके विषय में प्रभु ने पुनरुत्थान के शरीर में अंतिम वाणी, अंतिम आज्ञा दिया था। ठहरे रहना, रब्बानिया, और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। आज मसीही लोग विश्वास करने में माहिर हैं, परंतु आज पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहने वाले कहां गए? Where are the people, those who are waiting in the presence of God for the baptism in the Holy Spirit? बपतिस्मे का मतलब होता है पवित्र आत्मा में सराबोर होकर के डूब जाना, lose your existence under the water of the Holy Spirit. बप, डूबना, तिस्मा, निकलना। पानी के बपतिस्मे में हम पानी में डूबते हैं और निकलते हैं, सूखा कपड़ा लेके जाते हैं, गीला कपड़ा लेके आते हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा में हम डूब जाएं। आज बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा में डूबने का अनुभव नहीं है, और जो पवित्र आत्मा में डूब जाता है उसके नाक, कान, मुंह। अच्छा, कौन पानी में डूबे तो आंख खोल के, मुंह खोल के हवा लेते रहे? हैं? यदि आप आंख खोले तो पानी आंख में जावे, और यदि मुंह खोल के हवा लेवे तो सड़क करके 1 लीटर अंदर। फिर अगबकाहट में जब बाहर निकलोगे तो उल्टा लटकाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। इसलिए नाक, कान, मुंह सब बंद करते हैं, तब डूबते हैं। पवित्र आत्मा में भी डूबने के लिए हमको 5 इंद्रियों को कुछ समय के लिए बोलना पड़ेगा, शट अप। आज कोई तो अपनी इंद्रियों को विराम देता ही नहीं है ना। सब तो आंख खोले दुनिया देखते हैं, और मुंह से तो बाप रे बाप, तोप जैसे आग उगलती है ना। अपना मुंह भी कुछ ऐसे ही उगलता है, क्या क्या बोलता है। मैं क्या बोलूं, आप जानो। तुम्हें डूबने का एहसास है? जली कटी जवान बोलते हो। ऐसी बेइज्जती करते हैं कि आदमी रात भर नहीं सोता, अपन खर्राटे मारते रहते हैं। एक लाइन में जिंदगी उजड़ जाती है। तुम डूबे नहीं, मुंह बंद नहीं किए हमने, सांस लेना रोका नहीं, आंख बंद नहीं किया। कीचड़ वाला पानी जाएगा ना तो धुंधला दिखेगा। पवित्र आत्मा में डूबना है, टू बैप्टाइज्ड, बैप, डूबना, छुपना। इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अकेले पहाड़ में गए थे। वो डूबने गए थे, और 40 दिन डूबे रहे वो, और जब निकल के आए तो पानी को दाखरस में बदलने लगे। आंखों ने देखा नहीं। अभी तक तूने जो दाखरस दिया था वो तो पानी मिला लगता था, अभी ओरिजिनल रखा है, तू उल्टा काम किया क्या? नहीं जी, बोले वो सबसे महंगा वाला था, और अभी ये तो महा महंगा वाला हुआ। ये आया कहां से? पानी डाल के निकला है। ये किसने लाया नहीं मालूम, ऊपर से उतरा है ये। सब बोलने लगे बाप रे बाप, ऐसा वाला तो हमने स्वाद कभी चखा नहीं था।
अरे जब ऊपर वाला दाख रस निकल गिरेगा ना तो स्वाद तो कुछ अलग ही ना होगा। इसी को कहते हैं जो बातें चित्त में नहीं चढ़ती है। तो डूबा, 40 दिन डूबा प्रभु।